राम और लक्ष्मण यहाँ पे अपने शस्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं और सबसे प्रथम नजर पड़ती है किसके ऊपर? राम के ऊपर। शूर्पणखा की नजर राम पे पड़ी और उसका मन विचलित हो गया। जाके राम से कहती है, सुनो वनवासी, आज तक इस वन में किसी ऐसे पुरुष को मैंने नहीं देखा। दिखने में तो तुम राजकुमार दिख रहे हो, रूप लावण्य में तुम राजकुमार से प्रतीत हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो ये वस्त्र है ना, इन वस्त्रों को देख के मैं किंचित यहाँ पे परेशान हूँ कि तुम राजकुमार तो दिख रहे हो, लेकिन वेशभूषा तो तुम्हारी बताओ वनवासियों की तरह। परिचय दो, तुम कौन हो? और राम से पूछती है, क्या कहती है? सुनो। और बड़े प्रेम से उसने अपना वहां पे परिचय भी दे दिया। शूर्पणखा ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन परिचय से पहले ही राम को आकर्षण में लेना चाह रही है। इसलिए याद रखना, किसी को अगर आकर्षण में आप ले रहे हो तो आपके अंदर भी शूर्पणखा का वास हो रहा है। शूर्पणखा केवल रामायण में थोड़ी है, मंथरा केवल रामायण में ही थोड़ी है, हमारे घर परिवार समाजों में भी बोलो मंथरा घूम रही है, हमारे विचारों में मंथरा घूम रही है। और अगर कोई स्त्री अपने से स्वयं से प्रयास करती है किसी पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो बोलो वो क्या कहलाएगी? शूर्पणखा कहलाएगी। तो हम में से किसी को शूर्पणखा नहीं बनना। रूप लावण्यता गुणवान इतना होना चाहिए कि हमारे पास प्रबोधन बोलो सीता की तरह आए, सीता की तरह हमारा स्वयंवर किया जाए और लोग अपने गुणों का बोलो प्रदर्शन करें। और यहाँ शूर्पणखा पूछती है रावण से, क्या पूछ रही है कि सुनो वनवासी हो। ये गीत मैंने आज ही लिखा है, आज तक कभी भी आरण्य कांड पे मैं पहुंची नहीं थी। जहाँ जहाँ कथा करती थी वहाँ अयोध्या कांड पे समाप्त हो जाता था समय। 5 दिन का समय अक्सर लोग रखते हैं, आपके 10 दिन का था तो ये समय बढ़ा और अरण्य कांड पहली बार मैं सुना रही हूँ। ये गीत मैंने भी दोपहर में लिखा है। मैंने कहा पुराने में आज कुछ नया सुनाती, तो मेरा साथ देंगे। लाइन बहुत सरल सरल है और क्या कहती है शूर्पणखा, अरे वनवासी हो कहाँ के वासी हो, सुंदर है मेरे तो अरे वनवासी हो कहाँ के वासी हो, सुंदर है मेरे तो नयन। अरे अब बोलो तो बोल मन, सुनो वनवासी हो कहाँ के वासी हो, सुंदर है मेरे तो नयन।
और क्या कहते हैं उसको सुनो। मैं दशरथ का सुत प्यारा, ये सुंदर अनुज हमारा। मैं दशरथ का सुत प्यारा, ये सुंदर अनुज हमारा। मेरी पत्नी है संग पे, तेरा होगा वो ही प्यारा। मैं दशरथ का सुत प्यारा, ये सुंदर अनुज हमारा। मैं पत्नी है मेरे संग में, तेरा होगा वो ही प्यारा। सुन मेरी चंचला चंचला करे वहाँ जगन, करे वनवासी हो, कहाँ के वासी हो। सुंदर है मेरे दो नयन, करे वनवासी हो, कहाँ के वासी हो। सुंदर है मेरे दो नयन। अरे अब बोलो तो बोल मन, न हूँ मैं वनवासी, यहाँ मैं प्रवासी। न हूँ मैं वनवासी, यहाँ मैं प्रवासी। सुन ले रे नयन, अरे मैं सीता का हूँ सजन। सुनो वनवासी हो, कहाँ के वासी हो। सुन लो मैं सुन ले रे नयन। और जब राम ने अपने लखन के पास भेजा, क्योंकि राम जानते थे यही कर सकता है इसका काम, है ना। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं और राम कहते हैं बार बार मेरा सर खाएगी, यहाँ काम बनने वाला तुम्हारा नहीं है। देखो मेरा जो अनुज है ना, मैं तो अपने पत्नी के साथ हूँ यहाँ पे, मेरा अनुज अकेला है, जाके उससे वार्तालाप करो, कई बार बात बन जाए तुम्हारी, अपनी थोड़ी परिचर्चा कर लो। और जाती है फिर लखन के पास, सोचती चलो ये नहीं है तो सुर्पनखा है ना। आज बहुत सुर्पनखाएं पैदा हो रही है, आज बच्चियां हमारी सुर्पनखा के नक्शे कदम पे बोलो चल रही है। और वो गलती हमारी है कि समाज की गलती है, शिक्षा की गलती है, बोलो वातावरण की गलती है। वहाँ पे एक ही सुर्पनखा काफी है, यहाँ तो लाखों में सुर्पनखाएं दिखती है। और क्या कहती है लक्ष्मण से जाके सुनो। फिर लक्ष्मण के संग होई, हम हो जाए हम जोड़ी। फिर लक्ष्मण के संग होई, हम हो जाए हम जोड़ी। लक्ष्मण ने भी भटकाया, बोला सेवक हूँ आया। लक्ष्मण ने भी भटकाया, बोला सेवक हूँ आया। राजा को भाई है मैं हूँ बन लजा। अरे बनवासी हो, बोलो अरे बनवासी हो, कहाँ के वासी हो। सुंदर है मेरे दो नयन, अरे मैं सीता का हूँ सजन। न हूँ मैं वनवासी, यहाँ मैं प्रवासी। सुन ले रे नयन। और फिर क्या हुआ, जब लक्ष्मण के भी पास गई और बोलो बात नहीं बनी, लक्ष्मण ने राम के पास देख दिया कि मैं तो सेवक हूँ, राजा तो ये है, इसके पास जाओ तो कोई फायदा हो। मैं तो सेवक हूँ, सेविका बन के रहना पड़ेगा, जा राम के पास। राम ने देखा है फिर से मेरे पास आ रही है, लक्ष्मण ने वापस रिटर्न कर दिया इसको यहाँ मेरे पास। फिर क्या कहा, फिर भी माने ना सुनता, लक्ष्मण का बदला पड़ेगा। फिर भी ना माने सुनता, लक्ष्मण का
ना शूर्पणखा ने, और फिर भी बात नहीं बनी तो क्रोध आ गया लक्ष्मण को कि कितनी मूर्ख महिला है, समझाने पे भी इसे समझ में बोलो नहीं आ रहा है। अब रावण का क्रोध तो क्रोध था ही, इधर लक्ष्मण का क्रोध भी कोई कम बोलो नहीं था। क्रोध आया और निकाला तीर कमान से, और जैसे ही वो सीता की तरफ दौड़ी कि सब इसी के कारण गड़बड़ हो रहा है ना, ये नहीं होती तो शायद मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन धर्म पत्नी साथ में तो बोलो पति की हिम्मत नहीं पड़ी, उसके ऐसे विचार जगे और सीता के ऊपर ही प्रहार करना चाहा। बस लक्ष्मण को आया क्रोध, क्योंकि सीता को माँ के समान लक्ष्मण मानते थे। निकाला तीर और जैसे ही तीर छोड़ा नाक के साथ बोलो कान भी कट गई। का ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल, ये सुनती नहीं किसी के, तो नाक तो कटी कटी बोलो कान भी कट गई। अब इतना होते ही उसका जो पारा था ना वो हाई हो गया शूर्पणखा का, कि आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, क्योंकि परिचय तो उसने केवल अभी अपनी सुंदरता का दिया था कि मैं तो बहुत सुंदर स्त्री हूँ, वर्ण कर लो मेरा, लेकिन उसने भी परिचय नहीं दिया था कि सुंदरता के साथ साथ मैं रावण की भी बहन हूँ। अब उसका असली स्वरूप आएगा। अच्छा, व्यक्ति अच्छा है या बुरा है ये कब पता चलता है? व्यक्ति का व्यवहार कैसा ये कब पता चलता है? आपको पता है? या तो विपरीत स्थितियां चल रही हो तब पता चलता है, या व्यक्ति क्रोध में आ जाए बोलो तब पता चलता है। और यहाँ जैसे ही शूर्पणखा को क्रोध आया, इसलिए क्रोध जब जब आए तो समझ लेना शूर्पणखा सवार हो रही है हमारे ऊपर, तो थोड़ा सीता को स्थान दे दिया करो कि ना ना मुझे सीता बन के रहना है। शूर्पणखा बोलो तो किसी को शूर्पणखा नहीं बनना, अपने गृहस्थ में क्या बनना है? सीता जैसी सौम्य बन के रहना है, सुमंगली बन के रहना है, मधुमती बोलो बन के रहना है।